महामहिम राष्ट्रपति धर्म में क्या लिख रहे हैं? हिंदू लिख रहे हैं। और हम दिखा रहे हैं अभी वर्तमान में जो संथाली युवा टैलेंट माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धर्म में क्या लिख रहे हैं, देख लीजिए आप। जूम करके देखिए, एकदम बढ़िया से इसको दौड़ाइए। हो गया। अब आप देखिए, यानी मुख्यमंत्री भी हिंदू लिखते हैं। देख लीजिए ना, हम लिखते हैं आगे बकते हैं क्या है। अब याद है कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अर्जुन मुंडा जी धर्म में क्या लिख रहे हैं? हिंदू। उसी प्रकार आपका पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी क्या लिख रहे हैं? हिंदू। और अभी आपके सामने जो बाइट दे रहे हैं हम मिस्टर सोमावराम मुखिया धर्म में क्या लिख रहे हैं? हिंदू। सरना आपका संविधान में नहीं है, उसको आप कह रहे हैं कि सरना लिखिएगा। क्यों भाई, क्यों लिखिएगा? सो बताइए ना। अगर यही क्वेश्चन हम कर देते और जरूरत पड़ेगा तो टॉक एक दिन करवा दीजिए ना, आप रहिएगा साथ में, दोनों आदमी हम लोग बैठल रहेंगे। काहे के देखिए, समाज में मैसेज जाना चाहिए बढ़िया, नहीं तो गलत इंप्रेशन जाएगा ना। अब जैसे हम, मेरा डंका की चोट में रहता है कि सरना धर्म कोड चर्च की मांग है, इसका ड्राफ्टिंग क्या बनाया? रतन तिर्की, प्रभाकर तिर्की। और एक बार तो माननीय शिल्पी नेहा तिर्की का भी बयान आ चुका है कि सरना धर्म कोड मिलने से अल्पसंख्यक हो जाएंगे। अरे कोड में भी क्रिश्चियन बनेगा। अब इसका मतलब, अब इसीलिए ना हम कह रहे हैं कि जो बोले सो बोले, आइंदा से मत बोलिएगा। खाली क्रिस्तान और मुसलमान छोड़ के बाकी जितना भी समाज है सब हिंदू सरना कोड का। अरे गलसंग डूंग डूंग का हो तो आपने क्रिस्तान है उसको तो हम काय को सोशल मीडिया में पूछे हैं कि आपका जन्मदाता क्या है, काला अंग्रेज है कि गोरा अंग्रेज है, बताइए। बहुत हमारा नाम ले लेके चिल्ला रहा था, धांगर। हम उसको चर्च का पोछा दाई, साफ सफाई करने वाले दाई बना दिए इसको हम। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी सोमावराम जी है। इनका साफ कहना है कि मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की का मंत्री खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई साहब, क्या खत्म होगा? देखिए, झारखंड के जो अभी वर्तमान में कृषि मंत्री माननीय शिल्पी नेहा तिर्की जी, इनका जाति प्रमाण पत्र हम लोग निकाल लिए हैं आरटीआई के माध्यम से। और जाति प्रमाण पत्र में ये धर्म में ईसाई लिखे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आदिवासी है यार, ईसाई लिखे हैं। और पूर्व में एगो नहीं, बहुत कई ऐसा जजमेंट आया है। और पूर्व में हम लोग सिलवा रानी, केपी मनु, आंध्र प्रदेश का जजमेंट जो जाति। किसके बारे में बात कर रहे हैं पता है आपको? मंत्री के बारे में बात कर रहे हैं। आपका चैनल का माध्यम से 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, मोटा मोटी लगभग जो स्थिति हम आकलन किए हैं, जो हमको समझ में आता है, और स्टडी भी बहुत करते हैं हम, तो मोटा मोटी 3 बहस होते होते उसका मंत्री पद जाना तय है। और हमको तो लगता है कि झारखंड सरकार का भी जाना तय है। पक्का बोल रहे हैं? पक्का बोल रहे हैं। इससे पहले भी मेरा बाइट चला था तो सब आदमी हंसता था। आज हमारे बड़े भाई मेघाव राव जी ने PIL दर्ज किए हैं 14/5/2026 को। झारखंड, माननीय झारखंड हाईकोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब उसका सुनवाई होगा। माननीय कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के जाति प्रमाण पत्र के साथ साथ जो ST रिजर्व सीट है झारखंड में, जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, सबों का हम लोग कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे, विनती करेंगे कि हुजूर जितना भी ST वाला सीट से जो विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं, वैसे लोगों का, सभी लोगों का जाति प्रमाण पत्र हुजूर एक बार मंगा लिया जाए। और उस जाति प्रमाण पत्र जब कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे और उस जाति प्रमाण पत्र में यदि ईसाई लिखे हैं या सरना लिखे हैं तो समझ लीजिए उस सबका विधायकी और मंत्री गया मतलब ST वाला सीट गया तो सरकार अल्पमत में आ जाएगा। तो अल्पमत में आया तो माननीय मुख्यमंत्री की सरकार गिरा, तो बीजेपी की सरकार बनाएगा। इसके बाद सरकार अब क्या बनेगा उससे बात है। महामहिम राष्ट्रपति शासन लागू होगा। लेकिन सरकार जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, यानी 28 गो जो विधायक है सब में ऐसे ही गड़बड़ है क्या? वो तो आप तो माननीय हाईकोर्ट को हम लोग निवेदन करेंगे कि हुजूर जितने अभी ST सीट से विधायक बने हैं सबका जाति प्रमाण पत्र चेक कर दिया जाए। और उस जाति प्रमाण पत्र में जहाँ ईसाई लिखे हैं या सरना लिखे हैं तो मतलब जाना उस सब का तय है। सरना तो धर्म है। सरना एक पूजा स्थल है। तो सरना धर्म लिखेंगे, बोलते कलम जाति जनगणना में। सरना धर्म कोड जिस समय मांगा गया था ना, ये किसका मांग है? चर्च का मांग है। किसका मांग है? चर्च। इसका ड्राफ्टिंग क्या बना है? रतन तिर्की और प्रभाकर तिर्की। रतन तिर्की का बाइट भी हमारे पास है। वो स्पेशल जो ईसाइयों के लिए मांगा गया है। और उसका ड्राफ्टिंग प्रभाकर तिर्की बनाया है। और माननीय शिल्पी नेहा तिर्की भी एक
जगह बयान में कह चुकी है कि यदि अगर सरना धर्म कोड मिल जाता है तो हम लोग हो जाएंगे अल्पसंख्यक। सरना धर्म मिल जाएगा तो और ये संभव इसलिए नहीं है। कोई कोड आप मांगिएगा तो आप खाली रांची के लिए मांग रहे हैं कि झारखंड के लिए मांग रहे हैं कि पूरे भारत देश के लिए मांगिएगा? तो पूरा भारत देश में मान के चलिए 750 जनजाति से अधिक है। 750 जनजाति का एक जगह जुटेंगे, कोई एक निर्णय में आएगा और उसमें भी यही देखा जाएगा कि संविधान में जो फंडामेंटल राइट है कहीं उसका हनन नहीं हो। अगर फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो भी नहीं होगा। तो हमको लगता है कि कोड फोर्स का कोई माने ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए कि आपको खुदे भारत देश का पूरा संविधान में जितने भी आदिवासी हैं, जनजाति समाज हैं, वो आर्टिकल 13 में उसको रूढ़ी प्रथा पहचान मिला हुआ है। इसमें आदिवासियों के ऊपर ना यूसीसी भी लागू नहीं होगा, जो वक्फ बोर्ड वाला है वो भी लागू नहीं होगा, इसलिए कि उसमें रूढ़ी प्रथा भी पहचान मिला हुआ है, विधि के बल प्राप्त है। आदिवासियों का, जनजातियों का जो पूजा पाठ रीति रिवाज है वही कानून है। इतना बड़ा पावर दिया हुआ है आपको। उसके बाद चर्च का एजेंडा में आदमी नाच रहा है तो हम तो पकड़ लेते हैं ना, पकड़ लेते हैं। तो जब जब हमारा बात निकलता है, अभी हाल है हम बैठ के सोशल मीडिया में डाले थे कि जनगणना हो रही है, जनगणना में सभी आदिवासी भाई बहन सब हिंदू में टिक लगाइएगा। तो कोई कोई अनाप शनाप कमेंट करता है। अरे भाई जानिए क्यों हम ये बतवक बोल रहे हैं? ना सरना आपका संविधान में है, ना सनातन आपका संविधान में है, ना आदि धर्म संविधान में है, ना आदिवासी धर्म संविधान में है, तो क्यों उसमें टिक लगाइएगा? जो आपका संविधान में है उसमें टिक लगाइए ना भाई। संविधान में क्या है? हिंदू है तो हिंदू में टिक लगाइए। क्रिस्तान और मुस्लिम को छोड़ के, क्रिस्तान और मुस्लिम विदेश का धर्म है, बाकी सब भारत का धर्म है। गलसन डुंगडुंग ऐसे ही बोलते हैं कि सरना कोड का। अरे गलसन डुंगडुंग का हो तो आपने क्रिस्तान है हैं, उसको तो हम कहे को सोशल मीडिया में पूछे हैं कि आपका जन्मदाता क्या है, काला अंग्रेज है कि गोरा अंग्रेज है, बताइए। बहुत हमारा नाम ले लेके चिल्ला रहा था, धांगर धांगर। हम उसको चर्च का पोछा दाई, साफ सफाई करने वाले दाई बना दिए इसको हम। कहता है धांगर, जबकि 1800 टेन्योर एक्ट 1869 के हिसाब से हम मालिक हैं। रखाल दास हलदार हम लोग को मालिक बना के गए हैं। और कुछ पूछना है तो बताइए। क्या क्या कागज लेके आए इतना सारा? देखिए, टिक लगाने के लिए हम इसलिए हिंदू में कर रहे हैं। ये देखिए, इसको कैमरा में बढ़िया हम चाहेंगे कि हमारे भारत देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय जो देश के सर्वोच्च प्रथम नागरिक हैं, वो धर्म में क्या लिख रहे हैं? हिंदू। यानी आदिवासी जो हम लोग के राष्ट्रपति हैं वो हिंदू है। देख लीजिए ना, यहाँ धर्म में हिंदू लिख रही है। ये लिखतंग के आगे बख्तंग नहीं चलता है ना, लिखतंग के आगे बख्तंग नहीं चलता। जब राष्ट्रपति हिंदू लिख रहे हैं भाई साहब, तो आप लोग सरना करते हैं? सरना हम लोग नहीं, वो सब भटका हुआ आदमी है एक प्रकार से, कहिए या नहीं जानता है। या हम जितना बैठ देते हैं ना, जो कानून बताते हैं अनुच्छेद और आर्टिकल उसे अंतर जो कानून बना हुआ है, वो सबको अगर स्टडी करता है एक बार तो समझ में आता है। आप देखिए, महामहिम राष्ट्रपति धर्म में क्या लिख रहे हैं? हिंदू लिख रहे हैं। और हम दिखा रहे हैं अभी वर्तमान में जो संथाली युवा टैलेंट माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धर्म में क्या लिख रहे हैं? देख लीजिए आप, जूम करके देखिए, एकदम बढ़िया से इसको दौड़ाइए। हो गया। अब आप देखिए, यानी मुख्यमंत्री भी हिंदू लिखते हैं। देख लीजिए ना, हम लिखते हैं आगे बख्तंग क्या है। अब याद है कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अर्जुन मुंडा जी धर्म में क्या लिख रहे हैं? हिंदू। उसी प्रकार आपका पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी क्या लिख रहे हैं? हिंदू। और अभी आपके सामने जो बाइट दे रहे हैं हम, मिस्टर सोमावराम मुखिया धर्म में क्या लिख रहे हैं? हिंदू। तो मान के चलिए, आप महामहिम राष्ट्रपति से भी बड़ा हैं, आप माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी बड़ा है। हेमंत सोरेन लिख दिए। हम बार बार ये बात बोल रहे हैं कि अपना हक अधिकार, बाल बच्चा का नौकरी चाकरी को देखिए। ये इस बार जो जनगणना हो रही है पूरा डिजिटल से हो रही है, पूरी तरह से आपका सेव हो जाएगा। हिंदू में टिक लगाइए। हिंदू में टिक लगाने के लिए आपको अलग से कोई मंत्र नहीं जाप करना है, कोई शंख नहीं फूकना है, कोई घंटी नहीं बजाना है। तो कुड़मी लोग तो कह रहे हैं कि सरना में टिक करना है, तो वही एक नंबर का बुड़बक है। तब हम तो कहीं कहीं सोशल मीडिया में हम सुने हैं, नाम किसी का हम नहीं लेंगे, हम नाम ले देते हैं। गोमिया का पूर्व विधायक लंबोदर महतो कह रहे हैं कि वैसे लोगों को हम खबरदार करेंगे। एक आदिवासी उरांव होने के नाते खबरदार कर रहे हैं कि समाज को भटकाने का प्रयास मत कीजिए। उमंग
एसटी बनना नहीं बनना वो बात का चीज़ है, लेकिन आप कुर्मी महतो को कैसे कह दीजिएगा कि सरना में लिखिए। सरना एक पूजा स्थल है, संविधान में नहीं है। अभी हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल में कुर्मी सब धर्म में क्या लिखता है सो है, धर्म में हिंदू लिखता है। अभी कहिएगा तो समय लगेगा, हम मोबाइल में आपको दिखा देंगे। धर्म में हिंदू लिखता है कुर्मी, और लिखते आया है। इतना भटका हुआ है आदिवासी समाज कि जो अपना बाप दादा पूर्वज जो निर्वहन किया है उसको भी नहीं कर रहा है। पहले देखिए, आदिवासी का ही बसा बसाया गांव देवती है, देवी मड़ई है, महादेव मड़ा है, बूढ़ा महादेव है, कहाँ चला गया? जगह जगह में देवी मड़ई को किसानों का षड्यंत्र के माध्यम से देवी मड़ई को उड़ा दिया जा रहा है। सरना स्थल में बीचों बीच में मरियम और ग्रोटो लगा दिया जा रहा है। हर आदिवासी का घर का आंगन में पहले बजरंग बली रहता था, कुआं के पास बजरंग बली रहता था, तुलसी रहता था, नहाने के बाद पानी देके प्रणाम किया जाता था। कहाँ चला गया? कहता है कि पूर्वज का हम निर्वहन कर रहे हैं। यही पूर्वज का निर्वहन कर रहे हैं। पूर्वज के हिसाब से पान महतो कोटवार पन भोरा जगह जगह में बहेगा, जैसन जहाँ जैसन भेष उसके अनुसार पूजा पाठ होता था। आजकल क्या हो रहा है? आजकल चर्च का माध्यम से क्या निकला हुआ है? धर्म गुरु, धर्म बहन, प्रार्थना सभा, प्रार्थना विनती। तो कहाँ आप पूर्वजों को फॉलो कर रहे हैं? जो अपना पूर्वज का फॉलो नहीं कर रहा है वो क्या अधिकार है वैसे आदमी को? तो इन लोग समाज को बरगला रहे हैं। तो बरगला ही नहीं रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से सुन ले वो महतो नेताजी कि जो बोले से बोलो, आप आइंदा से मत बोलिएगा, और नहीं तो फिर आपके पास हम बहस करने के लिए पहुंच जाएंगे। और आप चैनल में रहिएगा साथे, और दोनों तरफ से होक टोक होगा। हम नहीं चाहते थे। डबल टक्कर है सोमा उरांव। सोमा उरांव वहाँ पर फाइट करेगा और आप क्वेश्चन कीजिएगा। एक तरफ वो बैठेगा और एक तरफ हम बैठेंगे, और उसको दिखाएंगे कि पहले महतो क्या लिखता था। हम तो आपको दिखा दिए ना, अभी महामहिम का दिखा दिए, माननीय मुख्यमंत्री राष्ट्रपति का दिखा दिए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दिखा दिए, ये पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, और खुद हम अपना भी दिखा दिए। हिंदू लगाए, हिंदू। इससे बेसी क्या चाहिए? और 2 महीना 3 महीना आपके चैनल के माध्यम से आप जब बाइट चलेगा ना, तो सब क्रिस्तानों में देखिएगा हड़कम हो जाएगा। ठीक से उसको नींद नहीं आएगा, खाना नहीं पचेगा। अब झारखंड का जो वर्तमान में माननीय कृषि मंत्री है, उनके बिहाफ में हम लोग PIL दर्ज किए हैं। तो आप सोच लीजिए, तो सबको नींद आएगा? बंधु तिर्की का बेटी है, सोच समझ कर बोलिए। पूर्व मंत्री माननीय बंधु तिर्की जी भी इसने कहते थे कि मैं सबसे बड़का आदिवासियों के हितैषी, लेकिन कोर्ट में जब शपथ पत्र दायर करते थे ना, तो उसमें लिखते थे क्रिस्तान। ये दोहरा नीति कब तक चलिएगा? सबका हम इसी तरह पुतली खोलते हैं ना। इसीलिए सोमा को कहता है पागल है, RSS का एजेंट है, आदिवासी विरोधी। आदिवासी को तो हम बचा रहे हैं। अरे सोमे ऐसा एक लौता है झारखंड में कि सबको अभी बचा के रखे हुए, समेट के रखे हुए हैं। जिस दिन सोमा जैसा आदमी बोलने वाला नहीं रहेगा ना, कहीं एगो पूरा बढ़िया प्योर जनजाति आदिवासी आपको नहीं मिलेगा। जैसे अमेरिका का आदिवासी सब रेड इंडियन जिसको बोला जाता है, शीशम पेक वाला है ना, उसी तरह आने वाला दिन में सोमा भी पेक मिलेगा हैं। और कोई जगह दिल्ली में या झारखंड में पेक रहेगा हैं, और क्रिस्तान सब आते जाते कहेगा बेटा बहुत बोलत रही, ठीक है होले मर लई। लेकिन जब तक सोमा रहेगा, हम आम जनता को, अपना भाई बहन सबको अवेयरनेस देने का काम करेंगे और जगाते रहेंगे। और पुनः हम आपके चैनल के माध्यम से प्रणाम करके कह रहे हैं कि जनगणना हो रही है, अपना जाति लिख दीजिए, भाषा लिख दीजिए, और जो आपका घर दूरा में जो जो सही है वही सब बताइएगा। अगर गाड़ी है तो गाड़ी बताइए, शौचालय है, ये सारा बताते हुए। लेकिन जब धर्म वाली बात होगी तो एक बार सोमा का बाइट का असर, बाइट सोमा का बात को ध्यान में रखते हुए, महामहिम राष्ट्रपति महोदया का याद करते हुए, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को याद करते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को याद करते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को याद करते हुए, मिस्टर सोमा उरांव मुखिया को याद करते हुए, हिंदू में ही टिक लगाए। हिंदू में ये क्या? कुर्मी हो या आदिवासी हिंदू? एकदम केवल ईसाई और मुस्लिम को छोड़ के बाकी सब हिंदू। सब हिंदू टिक लगाइए। तिवारी हो, महतो हो, ठाकुर हो, साहू हो, जनजाति हो, आदिवासी हो, मुंडा, जो एकदम हिंदू छोड़ के कहीं लगाना ही नहीं है। नहीं तो सीधे आप शिकार होने जा रहे हैं, और अपना हक अधिकार जो बाल बच्चा का नौकरी चाकरी लगेगा वो नहीं लगेगा। काहे कि शिल्पी का जब जाएगा, शिल्पी का जाएगा तो सब ST वाला विधायक का जाएगा, यानी सरकार गिरा। तो सोमा उरांव मुख्यमंत्री नहीं, सोमा उरांव मुख्यमंत्री नहीं। आने वाला दिन में तो आप मान के चलिए, देखिए सृष्टिकर्ता वर्मा जी
नारी का चरित्र और पुरुष का भाग कब चेंज होता है खुद सृष्टिकर्ता वर्मा जी ने जाने हैं। तो ऐसा बात नहीं है, हो सकता है सोमावराम मुख्यमंत्री भी बन जाए, हो सकता है कि दिल्ली में कैबिनेट मंत्री भी बन जाए, वो तो ऊपर वाला सृष्टिकर्ता वर्मा जी भी नहीं जानते हैं भाग कब किसका बदल जाए, ऐसा थोड़े है। चलिए समाधान इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको भी बहुत जोहार। और लेकिन जरूर ये बात को आप रखिएगा, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, क्या है कि देखिए कुर्मी नेता जो है माननीय है, हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन वो बरगला रहा है और दूसरे लाइन तरफ जा रहा है। मान के चलिए जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को आप कहाँ ले जा रहे हैं? जो सरना आपका संविधान में नहीं है उसको आप कह रहे हैं कि सरना लिखिएगा। क्यों भाई, क्यों लिखिएगा सो बताइए ना। अगर यही क्वेश्चन हम कर देते और जरूरत पड़ेगा तो टॉक एक दिन करवा दीजिए ना, आप रहिएगा साथ में, दोनों आदमी हम लोग बैठल रहे हैं। काहे कि देखिए समाज में मैसेज जाना चाहिए बढ़िया, नहीं तो गलत इंप्रेशन जाएगा ना। अब जैसे हम मेरा डंका की चोट में रहता है कि सरना धर्म कोड चर्च की मांग है, इसका ड्राफ्टिंग क्या बनाया रतन तिर्की, प्रभाकर तिर्की, और एक बार तो माननीय शिल्पी नेहा तिर्की का भी बयान आ चुका है कि सरना धर्म कोड मिलने से अल्पसंख्यक हो जाएंगे। अरे कोड में भी क्रिश्चियन बनेगा। अब इसका मतलब अब इसीलिए ना हम कह रहे हैं कि जो बोले सो बोले, आइंदा से मत बोलिएगा। खाली क्रिस्तान और मुसलमान छोड़ के बाकी जितना भी समाज है सब हिंदू में टिक लगाएगा। जोहार, नमस्कार, राम राम। तो राम राम मतलब आप मतलब हिंदू का गान गा रहे हैं आप? राम राम मतलब हमारा बाप दादा पहले राम राम कहता था, तो बहुत आदमी कहता है कि हम लोग पूर्वज का निर्वहन कर रहे हैं, तो कहाँ कर रहे हो? तो हम लोग का बाप दादा पहले राम राम कहता था, आंगन में हर घर का आंगन में बजरंग बली रहता था, पूजा जगह रहता था, आज है। और देवी मारे आपका इधर जाइए ना पश्चिमी साइड में, देवी माने अखड़ा में क्रूस गाड़ दिया है। क्या स्थिति है सोच लीजिए आप। आपका सरना का बीचों बीच मरियम और गोटो लगा दिया है, और पहान महतो कोटवार के स्थान पर जो शादी ब्याह होगा ना वहाँ पर धर्म गुरु को ले जाएगा, धर्म बहन को ले जाएगा, प्रार्थना सभा करवाएगा, जन्मों में, आचरण बनाने में भी, मरलों में। तो हमारा ये समाज बचेगा कहाँ? और जो बाचल कुचल है उसको जगाने का हम सोमा काम कर रहे हैं। तो अनाप शनाप बयान, अनाप शनाप कमेंट लिखने से पहले कम से कम एक बार सोचना चाहिए कि आखिर सोमा दादा बोल रहे हैं तो किसके लिए बोल रहे हैं और वो क्या करने कर रहे हैं। अब सोमा को नौकरी थोड़े लगेगा जी, आने वाला युवा पीढ़ी को लगेगा जिसका 18 साल 22 साल 25 साल हो। सोमा का तो एज हो गया ख़त्म, थोड़ा दिन में और सोमा मान के चलिए बोलने लायक नहीं रहेगा या कुछ हो जाएगा, लेकिन एक जगा के जा रहे हैं ना। आप सोच लीजिए, एक माननीय कुर्मी के लिए भी हम ये बात बोले कि कुर्मी समुदाय से भी मेरा निवेदन है कि धर्म में जो बाप दादा पूर्वज से लिखते हैं, क्या लिखते हैं? हिंदू, तो हिंदू में टिक लगाइए। केवल 2 को छोड़ के, क्रिस्तान और मुस्लिम छोड़ के बाकी सभी हिंदू में टिक लगाएं। अपना जाति दे दीजिए, भाषा दे दीजिए, सब जो एकदम जिनविन सही चीज़ दीजिएगा, गलत कोई जानकारी नहीं दीजिएगा। यही निवेदन है। जोहार, नमस्कार, राम राम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।